जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आप लोगों को बात बताते हैं। देखिए, कल से आप लोगों ने काफ़ी जगह पे लेटर देखा होगा जो आयोग की तरफ से भेजा गया था जिला अधिकारियों को परीक्षा केंद्र की उपलब्धता के ऊपर। तो इससे साफ ये पता चल रहा है कि आयोग अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। आयोग चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम को वो कंडक्ट कराएं, और जिस स्तर पे तैयारी चल रही है, 25 किलोमीटर के दायरे की बात की गई है कोषागार से। तो उससे ये लग रहा है कि एक बड़े एग्ज़ाम की तैयारी में वो जुट गए हैं, और जहाँ तक हिंट मिल रहा है कि वो आर ओ आर ओ की ही तैयारी में जुटे हुए हैं। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि जब भी एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा, और कुछ दिनों में एग्ज़ाम कैलेंडर भी आ जाएगा, तो हमें आर ओ की डेट जो है वो जल्दी भी देखने को मिल सकता है। कब देखने को मिल सकता है, ये कैलेंडर में ही हम देख लेंगे। लेकिन हमारी जो तैयारी है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि अगले 3 महीने तक, यानी कि आपका जब 16, 17, 20 अप्रैल के आसपास का समय होगा, तो अगले 3 महीने में आपकी तैयारी काफ़ी दुरुस्त होनी चाहिए। किसी भी बड़े एग्ज़ाम को देने के लिए आप रेडी रहने चाहिए। आर ओ की तैयारी आपकी उस स्तर पे होनी चाहिए। और अगर आपने आर ओ के लिए उतनी अच्छी तैयारी कर ली, तो जाहिर सी बात है उसके बाद भी अगर आप कोई और एग्ज़ाम के भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि फिर आपके लिए वो एक्स्ट्रा दिन की तरह काम करेगा। तो अब देखिए, हमें करना क्या है। हमारा फोकस अब ये होगा कि हिंदी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आर ओ के एग्ज़ाम में। तो पीसीएस से अलग हमें हिंदी को लेके चलना है। इसके साथ में जो यूपी जीके का रोल है वो भी काफ़ी अहम हो जाता है आर ओ जैसे पेपर में। और यहाँ तक कि वनडे एग्ज़ाम जो यूपी ट्रिपल एस भी कंडक्ट करेगा, चाहे वो वीपीओ हो, जूनियर असिस्टेंट हो, फ्यूचर मैनेजर हो, लोअर पीसीएस हो, सब में यूपी जीके का रोल इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको भी आपको इम्पोर्टेंस देना है। यूपी जीके का रोल पीसीएस में हमें उतना देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको 18 से 20 क्वेश्चन के आसपास आपको आरओ जैसे पेपर में देखने को मिलता है इसका रोल। हिंदी तो 60 नंबर की आती है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग पे भी थोड़ा सा फोकस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग के भी 16, 17, 15, 18 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप मैथ्स रीजनिंग को, मैथ्स खास तौर पे ज़्यादा पूछ लिए गए थे 2023 जैसे एग्ज़ाम में, लास्ट ईयर जो फरवरी में हुआ था आर का, तो उस पर भी अगर आपका फोकस होगा तो वो वहाँ से आपको काफ़ी एडवांटेज मिलने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें फोकस करना है। अब देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसको एनालिसिस करने का मतलब, विश्लेषण उसका करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि अगर आप पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं किसी भी साल का, मान लीजिए 2018 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हिस्ट्री का, आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया और आपका काम पूरा हो गया। ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। आपको साथ में उस टॉपिक को और थोड़ा सा गहराई से देखना पड़ेगा। सॉल्यूशन में भी चीज़ें जो लिखी होती हैं अच्छी किताबों में, उसे भी देखना पड़ेगा, ताकि कल को वहाँ से अगर उठ के कोई सवाल पूछा जाए आपसे तो वो आप कर ले जाएं। इस तरीके से पीवाईक्यू को हमें पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं ये बोलता हूँ आप लोगों को, मैंने कितनी बार आप लोगों से रिक्वेस्ट भी किया पीसीएस के भी पहले, कि आप टेस्ट सीरीज़ नहीं भी लगा पाते हैं तो कम से कम, अगर आपके पास एक चीज़ अगर आपको कोई चुनना हो, टेस्ट सीरीज़ या पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू को पहले नंबर पे चुनिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आयोग में बैठे हुए लोग बना रहे हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलता है, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आयोग के पास होंगे ही होंगे जब वो पेपर को सेट करेंगे। तो उनको दुनिया के 50 टेस्ट से ज़्यादा इस बात से मतलब है कि उनके पास कौन सी, उनके पास पूछे गए कौन से सवाल हैं। तो पीवाईक्यू आपको पहले नंबर पे करना है। तो उसके बाद आपके पास समय है, आप बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ लगाइए। उसमें कोई ये नहीं है, मनाही नहीं है, और आपको जहाँ से बेहतर लगता है आप वहाँ से करिए, लेकिन पीवाईक्यू आपको करना ही करना है। ये मस्ट है, ये कंपलसरी है, इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऑप्शन नहीं है। तो पीवाईक्यू हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब से देखिए, हिंदी के लिए, संपूर्ण हिंदी के लिए मैंने आप लोगों से वादा भी किया था कि इसे हम पूरा करेंगे। तो पर्यायवाची के लगभग 7, 8 या 9 वीडियोस हैं, 8 वीडियोस के करीब हैं पर्यायवाची के। अभी उसमें हम और भी देखेंगे आगे समय में। तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाके, जो आर ओ के लिए संपूर्ण हिंदी क्लास करके एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, उस प्लेलिस्ट में जाके इसी चैनल पर आप पहले पर्यायवाची शब्द को देखना शुरू करिए। वहाँ से आप लोगों को बहुत सारे शब्दों का अर्थ समझ में आएगा, और आपको हिंदी धीरे धीरे चीज़ें पकड़ में आनी शुरू होंगी। हमें हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से करना है, उसे पूरा सम्मान देते हुए चीज़ों को आपस में जोड़ना है। अगर आप पर्यायवाची से स्टार्ट कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो देखेंगे आपको आगे भी फ़ायदा मिलेगा। तो हिंदी में जो पर्यायवाची के लिए प्लेलिस्ट है, पर्यायवाची के लिए नहीं,
RO के लिए संपूर्ण हिंदी क्लास इस नाम से प्लेलिस्ट है। प्लीज़ वहाँ जाके आप लोग अच्छे से देखिए। उसकी जो पुराने PDFs हैं वो फिर से दोबारा शेयर कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे आप वो क्लास देखिए। अब हिंदी के लिए जो भी रेगुलर क्लास आएगी वहाँ पे प्लेलिस्ट में वो वीडियोस ऐड होते रहेंगे, तो वो प्लेलिस्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और हम हिंदी पूरा देखेंगे, ठीक है, पूरा मतलब पूरा। उसके बाद जो पहले हम लोगों ने काफ़ी वीडियोस देखे हैं PYQ एक्सप्रेस की, तो PYQ एक्सप्रेस भी अब स्टार्ट हो जाएगा। इसका PDF जय हो स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल पे, जय हो स्टडी डिस्कशन ग्रुप, जय हो स्टडी ऑल एग्ज़ाम ग्रुप, हर जगह शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो PYQ एक्सप्रेस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको करना ही करना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये दोनों चीज़ें हैं। उसके बाद ब्रह्मास्त्र वाला जो करंट अफेयर्स मैंने अभी स्टार्ट किया था कुछ दिन पहले, तो करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। करंट अफेयर्स में हमारी 2 स्तर पे कोशिश होगी। पहला, जैसे न्यूज़ आ रहा है उसे उस तरीके से देखा जाए, और अगर आपको उसके लिए टाइम इतना नहीं भी मिल पाता है तो जो फिर MCQs भी हैं उनको भी आप करते चलिए। लेकिन जब भी ब्रह्मास्त्र वाली क्लास वाली वीडियो आपको मिले, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए। पहले एक डिटेल में जब दिमाग में चीज़ें बन जाती हैं तो MCQ लगाना बहुत आसान हो जाता है, वरना डायरेक्ट हम MCQ के ऊपर कूदते हैं और क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी डिटेल पूछ दिया जाता है ऑप्शन में, तो वो हमारा गड़बड़ हो जाता है, हम उसे ठीक तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो करंट अफेयर्स पे हम लोगों का फोकस होगा, PYQ पे होगा। PYQ एक्सप्रेस वाली क्लास अब स्टार्ट हो जाएगी फिर से। बीच में एक क्लास हुई थी मॉडर्न हिस्ट्री की, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, उसका PDF भी शेयर किया जा चुका है। और साथ ही साथ हिंदी, ये 3 चीज़ें तो अब चलती रहेंगी। और अब आप लोगों को क्या करना है, अब ये सुनिए। ज्योग्राफी हो गया, भूगोल और हिस्ट्री और पॉलिटी, कोई भी एक स्टैंडर्ड किताब जो आप लोग अभी तक पढ़ रहे होंगे या जिन्होंने नहीं खरीदा है वो ले लीजिएगा। जैसे कि पॉलिटी के लिए आप लोग M लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग किसी और कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे होंगे, कोई और बुक पढ़ रहे होंगे, तो जो भी आपको लगता है कि मेरे लिए ये सही है उसको पकड़ लीजिए और उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब उसके बाद दूसरी तीसरी किताब के ऊपर आपको जंप नहीं करना है। उसके बाद सिर्फ चैप्टर पढ़िए जो स्टैंडर्ड बुक है और क्वेश्चंस लगाइए। चैप्टर पढ़िए उस बुक का, और PYQ जो आपका प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया उस चैप्टर से जुड़ा हुआ वो सवाल लगाना है। बस इतना सा काम करना है आपको। ज्योग्राफी में भी आपको यही काम करना है। ज्योग्राफी में भी कोई अच्छी सी किताब पकड़ लीजिए, पढ़िए अच्छे से और क्वेश्चन सॉल्व करिए। हिस्ट्री में भी आपको यही काम करना है। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए तो आपको डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है अभी से। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाकर आप बड़े एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, या फिर सिर्फ 1 लाइनर पॉइंटर पढ़ के आप एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे वो फैक्चुअली क्यों ना दिख रहा हो, आप नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जो भी किताब से चैप्टर पढ़िए उस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। बाकी यहाँ पे जितने भी आपको PDFs और वीडियो मिलेंगे चैनल पे, वो आपको फ्री में है, एडवांटेज उठाइए उसका, उसके लिए कोई पैसे तो लिए नहीं जा रहे हैं। तो इतनी चीज़ें करनी है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में टाइम टेबल भी आप लोगों को मिलता रहेगा, जैसे हम लोगों ने अगस्त सितंबर अक्टूबर के समय में किया था, नवंबर में, और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ था उस चीज़ का। टाइम टेबल जो वीकली वाला हम लोग फॉलो करते थे या 4 दिन 5 दिन का शेड्यूल फॉलो करते थे, तो उससे पढ़ाई अपनी व्यवस्थित हो जाती थी, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अब समय आ गया है, अब ठंडे में ठंडा नहीं रहना है, अब बिल्कुल जोश के साथ आगे बढ़ना है। और बाकी कोई भी आप लोगों की क्वेरी है तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा, यूट्यूब में ज़रूर कमेंट करिएगा, और चैनल पे जो लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पर भी आप लोग पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी कल से अब हम लोग PYQ एक्सप्रेस, हिंदी और करंट अफेयर्स तीनों के साथ अब शुरुआत करेंगे। और जो जनवरी से दिसंबर के बीच में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर MCQ हैं वो भी आप लोगों को इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो आप लोग अच्छे से उसको करिएगा, और कोई भी नया प्रोग्राम अगर हम लोगों का पेड ग्रुप भी कुछ भी स्टार्ट होगा तो उसके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।